भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में 395 धाराएं मूल रूप से थी। भारतीय संविधान वर्तमान में 450 प्लस अनुच्छेद हैं। संविधान में 22 भाग थे। संविधान में जो है 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान में 22 भाग हैं। अंक गिनती के हिसाब से देखें तो 24-25 हैं और वैसे ही 22 भाग हैं और उस अनुसूचियों की संख्या 12 है। पहले स्टार्टिंग में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, अब 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू करने का कारण है 1930 का पूर्ण स्वराज दिवस, क्योंकि 1930 में जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसीलिए जो है 26 जनवरी को इसे लागू करने का कारण बना। भारत को संविधान के द्वारा संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है और संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के प्रमुख मूल्य माने गए हैं। प्रस्तावना को संविधान का उद्देश्य पत्र कहा है। केशवानंद भारती जो केस है 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। किस केस में कहा? केशवानंद भारती केस में संविधान का प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में ये दिए गए हैं। इसमें अनुच्छेद जो 14 दिया गया है वो समानता का अधिकार है और आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव निषेध होगा। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि सरकारी नौकरी में अवसर की समानता होगी और अनुच्छेद 17 में कहा गया है अछूत प्रथा का अंत। 19 में कहा गया कि बोलने या विचार, संगठन, आंदोलन आदि की इसमें स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ये अधिकार इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार व हिरासत से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में मनुष्य की तस्करी व बेगारी पर रोक है और 25 से 28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 32 है मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु याचिका है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, क्योंकि मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु तो इसमें याचिका का अधिकार है। हम याचिका दायर कर सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय के कहा डॉक्टर अम्बेडकर ने। मूल कर्तव्य, जो मूल हमारे कर्तव्य हैं वे भाग 4A में शामिल है। मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। 42वें संविधान संशोधन 1976 से ये जोड़े गए थे। मूल कर्तव्यों की संख्या ये कहाँ से ली गई है? मूल कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं? मूल कर्तव्य लिए गए थे रूस के संविधान से, USSR के, और ये गेंद की संख्या 11 है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में ये जोड़े गए थे। भारत के नागरिकों को संविधान का पालन करना ही मूल कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे। ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से इन्हें लिया गया था। ये तत्व सरकार को जो है नीति निर्माण में मार्गदर्शक करते हैं। अनुच्छेद 40 पंचायती राज की स्थापना का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 45 जो है बच्चों की मुक्त शिक्षा यानी कि 6 वर्ष तक। अनुच्छेद 45 जो कहता है बच्चों की मुक्त शिक्षा 6 वर्ष तक। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को जनप्रतिनिधियों का सदन कहा जाता है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। यह भंग नहीं होते को लोकसभा जनप्रतिनिधियों का सदन कहा जाता है। जनप्रतिनिधियों का सदन है लोकसभा और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के द्वारा राज्यसभा में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? अधिकतम 250 इसमें अधिकतम संख्या हो सकती है राज्यसभा में। वर्तमान में 245 है। लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है वो 552 है।
हो सकती है। वर्तमान में 543 है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग से ही संबंधित है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति की इसमें बात इसमें कही गई है। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रधान होता है। सुप्रीम कोर्ट का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। हमें यह भारतीय सुप्रीम कोर्ट का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये पार्ट 15 था। इसमें क्वेश्चन 751 से 800 तक के इसमें फैक्ट हैं।